किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नोवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप स्वागत है बच्चों। तो बच्चों ये क्लास 10th का जो एसएसटी का प्री बोर्ड है या शायद आपका जो मंथली टेस्ट पेपर होता है नवंबर दिसंबर का वो है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। तो आप प्री बोर्ड का बच्चे बोल रहे थे, ये प्री बोर्ड का ही हो सकता है मुझे लग रहा है। तो सोशल साइंस का अब बोला है कि प्री बोर्ड का है सर सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो देखो एसएसटी का मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। एसएसटी और संस्कृत का यहाँ पे आपको मतलब कंबाइन है, मतलब जो क्वेश्चन आए हुए हैं 3 घंटे का टाइम दिया हुआ था, 1.5 घंटे का टाइम दिया हुआ था। इसी तरह एग्जाम में भी होगा हमको लगता है पेपर 3। तो ये प्री बोर्ड का ही पेपर है क्लास 10th का। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करवा देते हैं। और इसमें 40 80 क्वेश्चन से देखिए, सामाजिक विज्ञान के 40 और संस्कृत के भी 40 क्वेश्चन से। सभी प्रश्न अनिवार्य 1-1 नंबर के हैं और एक भी क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और देखो यहाँ पे ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, क्योंकि बच्चों देखिएगा यहाँ पे जो मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को नजर आएगा कि सभी क्वेश्चन आपके जो मैंने मॉडल पेपर में कराए हैं बस सेम टू सेम उसी टाइप के आए हुए हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक 5 मॉडल पेपर नहीं किए तो हमारे चैनल से जुड़ के कर लीजिए। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आप लोगों को पता होगा कि मैथमेटिक्स का मैंने जो सॉल्यूशन कराया है व्हाइट बोर्ड में कराया है, व्हाइट बोर्ड में बच्चों, तो बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है, तो वो जरूर कर लें। और व्हाइट बोर्ड में हो सकता है कि सेट 1 और सेट 2 जो छूटा हुआ है उसको भी मैं करवा दूंगा बच्चों की, अगर डिमांड ज़्यादा रही तो। आप लोग चाहते हैं कि मैथ का सेट 1 और सेट 2 मैं वाइट बोर्ड में करवा दूं तो सिर्फ नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर करवा दीजिए, तो मैं कमेंट पढ़ूंगा। अगर 10 से ज़्यादा बच्चों ने कमेंट कर दिया 10+ तो वो आपके डिमांड पर वो जरूर बनेगा, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर सबसे अच्छा चला तो। और मैं बता दूँ कि साइंस का भी बेस्ट सोल्यूशन हमारे चैनल दे रहा है, संस्कृत का भी बेस्ट सोल्यूशन दे रहा है और हिंदी का तो है ही। तो सभी चीज़ें आप लोग देख पा रहे होंगे, सभी सब्जेक्ट का बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पर मिल रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में 2400 से ज़्यादा बच्चे अब जुड़ चुके हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों, तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाए नाम खोज के, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैंने दे दिया है। तो ठीक है, तो चलिए वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन पार्ट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ पढ़ लीजिएगा कि 4 में से एक कोई गोला करना रहता है, इसी तरह से आपके एग्जाम में भी आएगा। तो ये सभी चीज़ आपने देखा होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछ रहा है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट का आपका आंसर क्या हो जाएगा? रूसो थे। आप लोग को ये सभी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और इंग्लिश वालों के लिए भी यहाँ पे दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हु वाज द ऑथर ऑफ ए बुक टाइटल्ड सोशल प्रोविजंस? देखिए फर्स्ट का क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या मैंने बताया कि रूसो। ठीक है, आगे देखो क्या पूछता है कि द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हु वाज द राइटर ऑफ द बुक नेम्ड द स्पिरिट ऑफ लॉ? तो कौन हो जाएगा बच्चों? सेकंड का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले देख सकते होंगे, मॉन्टेस्क्यू, है ना। आगे देखो पूछ रहा है कि इटली का एकीकरण कब हुआ? व्हेन वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीटेड? है ना, कब कंप्लीटेड हुआ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, है ना। तो थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1871 बच्चों, 1871 ईस्वी। ठीक है, ये सब के क्वेश्चंस आप देख लीजिए। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कॉल्ड? ठीक है, किसने कहा ऐसा बच्चों? फोर्थ का आपको मैटरनिच आंसर हो जाएगा, मैटरनिच, है ना। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 5 नंबर देखो पूछ रहा है कि फ्रांस का क्रांति कब हुआ? व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर? है ना। तो 5th का आंसर क्या हो जाएगा? 5th का आंसर हो जाएगा, 4th हो जाएगा आपका 1789 बच्चों। चलो देखते हैं आगे क्या और क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि जालियांवाला बाग का घटना कब हुआ? देखो बच्चों मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि जो क्वेश्चंस में सिर्फ ईस्वी रहता है, जैसे देखो पीछे वाला में सिर्फ ईस्वी था, देखो यहाँ पे, तो ये सिर्फ ईस्वी में ही एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति का जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें डेट नहीं रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में डेट के साथ याद रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जालियांवाला बाग जो है ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है जालियांवाला बाग कि आपको यहाँ पे डेट के साथ पूछेगा, तो डेट के साथ ही इसको याद रखना है। तो जो जैसा फॉर्मेट रहता है, अगर मॉडल पेपर का प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर जरूर कंप्लीट कर लेना अपने एंड से। और मैं यहाँ पे करवा ही रहा हूँ तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, है ना। तो 6th का आपका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी बच्चों, डेट के साथ याद रखिए 13 अप्रैल को। आगे देखो पूछ रहा है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? इंग्लिश वालों को बता देता हूँ। व्हेन डिड द जालियांवाला बाग ट्रेजेडी टेक प्लेस? कब हुआ था बच्चों, कब टेक प्लेस किया था? ट्रेजेडी जो हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो ट्रेजेडी हुआ था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। आगे देखो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? व्हेन डिड द साइमन कमीशन रीच टू इंडिया? कब वहाँ पे साइमन कमीशन इंडिया मतलब आया है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7th का आपका 3 ऑप्शन हो जाएगा, 1928 आपका आंसर सही है।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ बच्चों? भारत छोड़ो आंदोलन पूछ रहा है व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था बच्चों भारत छोड़ो? तो 8th का आपका ऑप्शन नंबर जाएगा अगस्त 1942। यहाँ पे शुरू पूछा है बच्चों, शुरू, तो याद रखिएगा शुरू कब हुआ है? तो अगस्त 1942 से शुरू हुआ है, अगस्त 1942 से। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, है ना? हु वाज द राइटर ऑफ जर्नल नेम्ड, क्या लिखा हुआ है? हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज की रचना किसने की बच्चों? महात्मा गांधी ने। तो 3 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आगे देखो पूछ रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? व्हेन डिड गांधी जी बिगिन द दांडी मार्च? तो दांडी मार्च उसने कब स्टार्ट किया था बच्चों? तो 10th का आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सारे मॉडल पेपर में कराए हुए हैं तो ज़्यादा मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। लो एस किस प्रकार का संसाधन है बच्चों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? ठीक है, तो आयरन ओर यहाँ पे जो भी है लो एस, ये एक तरह से खनिज है बच्चों, खनिज है, मिनरल्स है। तो जो भी मिनरल्स होते हैं बच्चों वो लिमिटेड मात्रा में होते हैं, मतलब कि जो लिमिट होता है उसी में होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। जो लोएस्ट के खनिज है, जो मिनरल है, बहुत ही कम मात्रा में होता है ना, बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको बनने में आपको मिलियंस ईयर लग जाते हैं। मिलियंस ईयर्स मतलब लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? अनवीकरणीय योग्य, है ना, नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि ये रिन्यूएबल नहीं है, यह नवीकरणीय नहीं है, क्योंकि इसको लाखों वर्ष, मिलियंस ईयर लग जाते हैं बनने में। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? पूर्वी नदी मतलब कि तापी, है ना, कृष्णा, ये सारे जो नदी है, नर्मदा, तो ये सभी को बोला जाता है पूर्वी तट की नदियाँ। तो इन सभी के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द, है ना, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट? ईस्टर्न कोस्ट में अभी मैंने बताया कि कौन कौन से रिवर्स मतलब कि वहाँ पे हैं, तो आपका नर्मदा, तापी, कृष्णा, ये सारे। तो वहाँ पे कौन सा जलोढ़ मृदा पाया जाता है बच्चों? बताइए, याद रखिएगा, एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, यहाँ पे उपजाऊपन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो जलोढ़ मृदा बहुत ही अच्छी मृदा है, क्योंकि ये नदियों के द्वारा लाए गए मतलब कि अवशेष से बनता है। ठीक है, आगे देखो नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। और याद रखिएगा कि जलोढ़ मृदा आप लोग को सबसे उपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो मतलब कि जल द्वारा जो आता है, जितने भी रेत कण, फिर आपका अवशेष, उसी सबसे मिलकर बनता है। फिर देखो नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण पूछ रहा है, द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिन्यूएबल है, तो रिन्यूएबल कौन है बच्चों? सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है। बाकी देखो कोयला, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, ये सारे मिनरल्स हैं, तो ये खत्म हो जाएंगे, नवीकरणीय। आगे देखो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कारण क्या है? निम्नांकित में से, है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? तो पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का सबसे मेन कारण है इंटेंसिव कल्टीवेशन, गहन खेती, है ना, नहीं सॉरी बच्चों, ये हो जाएगा ओवर इरिगेशन, अधिक सिंचाई, है ना, ओवर इरिगेशन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल, 3 ऑप्शन बिल्कुल 14 का सही हो जाएगा। 15 में देखो बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? विच ईयर वाज द प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड, है ना, विच ईयर, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी, ये आपका हो गया है, हम यहाँ पे चल गए थे। ठीक है, तो 15th का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 7 अप्रैल और 1973। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा डेट के साथ 7 अप्रैल 1973। आगे चलो क्वेश्चन में चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन किया गया? 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट में जल की सप्लाई के लिए एक हौज खास का निर्माण करवाया, है ना? हु लेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हौज खास टू बी बिल्ड फॉर द वाटर सप्लाई इन सिरी फोर्ट है? तो क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बोल रहा है कि हु सेड टू मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एज टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? किसने कहा? तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू। 18 नंबर देखो पूछ रहा है कि ये आपको होमवर्क में देना चाह रहा था, ये हर बार आप लोग को मैंने जो 5 मॉडल पेपर वहाँ पे सॉल्व करवा दिया है, ये आप लोग को कमेंट करना है बच्चों। 18 नंबर में हम लोग को होमवर्क देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर के, ये भी मैंने मॉडल पेपर से कराया है, कितने प्रतिशत उपजातियाँ पाई जाती है, सभी को कमेंट करना है इसको। 19 नंबर देखो, है ना, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम जो है कब लागू किया गया? तो ये आपको कब लागू किया गया? 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1972। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो मैं कमेंट करने दिया हूँ ये, तो सभी को कमेंट करना है कि कितने लोग मॉडल पेपर बना के आए हैं, इसी से मुझे पता चल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मॉडल पेपर के मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो व्हेन वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? तो आपको मैंने बता दिया 19 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1972। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है?
है। बोलता है कि जो इन विच स्पीसीज इज़ द पिंक हेडेड डक इंक्लूडेड। याद रखिए कि बहुत सारी प्रजातियाँ जो ऐसे स्पीसीज हैं जो रेयर स्पीसीज हैं, मतलब दुर्लभ हैं, कुछ इंडेंजर्ड हैं जो खत्म होने वाली, संकटग्रस्त। लेकिन जो ये आपको दिख रहा है ब्लैक पिंक हेडेड गुलाबी बतख वाली, गुलाबी सिर वाली, तो ये लुप्त जातियाँ, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्सटिंक्ट का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, EXTINCT होता, तो लुप्त जातियों में आती है। तीसरा देखो बच्चों मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं। बाकी देखो ज़्यादा लंबा यहाँ पे वीडियो में बना नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें मतलब कि एडिट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग को फिर मैं पार्ट 2 में सारा मतलब कि क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो ये पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 जल्दी मतलब कि 1-2 घंटों में या 2 घंटों में, 2 से 3 घंटों में अपलोड कर दिया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। तो फिलहाल पार्ट 1 देख लीजिए और तैयारी कैसा है देखिए, अच्छे से कीजिए, और 5 मॉडल पेपर का सोल्यूशन आप हमारे चैनल द्वारा ही कर लीजिए, ठीक है। वो आपको अभी दिख रहा होगा एंड स्क्रीन में, जो एंड स्क्रीन में दिख रहा है मॉडल पेपर मस्ट है, सबसे जरूरी है मॉडल पेपर, इतना जान लीजिए। क्योंकि मंथली वाला में आपको एक ही मंथ का पूछा जाता है, लेकिन इसमें पूरा मॉडल पेपर में पूरा साल भर का जो आपको 3-4 महीने का जितना भी पूछना है टर्म 1 का पूरा पूछेगा, तो उसका प्रैक्टिस कर लेना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम पार्ट 2 में फिर मिलते हैं आपसे बच्चों, धन्यवाद।